हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया एक बार फिर से आपके सामने आपकी फीलिंग वाली क्लास के साथ। तो सिंगुलरिटी के एक और वीडियो में आपका दिल खोल के स्वागत है। इससे पहले मैं सिंगुलरिटी के ऊपर एक और वन शॉट वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने सिंगुलरिटी के सभी प्रकार के टाइप्स और मैंने क्वेश्चंस उसमें लिए हैं। अगर यार आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, उसको भी जाकर के देख आना। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और देन आज आपकी सिंगुलरिटी को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सो दैट द फंक्शन e की पावर z हैज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z बराबर इन्फिनिटी पर। हमें सिद्ध करना है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर z है, इसमें हमें सिंगुलरिटी निकालनी है। वो सिद्ध करनी है कि भैया वो z बराबर इन्फिनिटी पर जो सिंगुलरिटी मिल रही है वो आइसोलेटेड है और एसेंशियल है। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं कि एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। देखिएगा, हमसे उसने कहा है एसेंशियल। अब एसेंशियल के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आपको मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, एसेंशियल सिंगुलरिटी भैया क्या होती है कि हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए, उसका हम एक्सपेंशन कर पाए। अगर एक्सपेंशन के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म मिलने हैं नेगेटिव पावर वाले, तब उस तरह को हम कह पाएंगे भैया कि उस फंक्शन में जो सिंगुलरिटी मिल रही है उस पॉइंट पर वो कैसी है भैया, एसेंशियल है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोलेटेड की और नॉन आइसोलेटेड की। तो भैया आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आइसोलेटेड क्या होती है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ जीरोस हमें क्या मिलता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलती है। और देख रहे हो यहाँ पर साफ साफ जो हमें आइटम दिया गया है ये भैया इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, यानी कि ओनली न्यूमिनेटर में दिया गया है। ये जो आइटम हमें दिया है, यानी कि जो फंक्शन दिया है भैया, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ से यानी कि हम जो भी काम करने वाले हैं भैया ये एक जीरो से काम करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं, जीरो से। कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें भैया आपको जो फंक्शन दिया होता है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दिया होता है। तो हम ऊपर से जो निकालते हैं भैया वहां से हमें मिलती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और नीचे से हम जो निकालते हैं भैया वो मिलती है हमें कैसी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फंक्शन गिवन है भैया वो ओनली न्यूमिनेटर वाला है, उसके में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यहाँ से हम जो भी सिंगुलरिटी निकालेंगे भैया वो कैसी होगी, आइसोलेटेड होगी। ठीक है, देन दूसरी बात हमें यह है कि हमें एसेंशियल यहाँ पर के लेकर के आना है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम, सिंगुलरिटी हमें निकालनी है। इसको भूल जाओ हमें कुछ दिया है, आंख बंद करके फीलिंग करो भैया, हम z की किस वैल्यू पर इस फंक्शन को अनडिफाइन कर सकते हैं। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यार e की पावर में अगर मैं z बराबर इन्फिनिटी डाल दूं तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन अप्रोच करेगा अनडिफाइन की ओर, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी है कि सिंगुलरिटी क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर हमारा फंक्शन ही भैया पूरा कैसा हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। तो आंख बंद करके हमें पता चले, लेकिन हमें दिखाना है कि वो जो सिंगुलरिटी है भैया वो एसेंशियल है और आइसोलेटेड है। तो देखिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मुझे एसेंशियल दिखानी है। उसने कहा है कि एसेंशियल दिखाओ, तो मैं इस बात को कान घुमा के पकड़ सकता हूँ। देखो कैसे, एसेंशियल के लिए मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि एसेंशियल मुझे कम मिलेगी जब नेगेटिव पावर टर्म मुझे बहुत सारे मिले। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका भी एक्सपेंशन करूंगा तो मुझे एक भी नेगेटिव पावर टर्म नहीं मिलेगा। तो यानी कि मुझे जान जबरदस्ती एसेंशियल लेके आने के लिए मुझे कान ऐसे करके घुमा के पकड़ना पड़ेगा। अब देखो घुमा के कैसे पकड़ूंगा, फिनिश हो गया, देखिएगा। इट इज क्लियर दैट it is clear that fz has same behavior, has same behavior, यानी कि it is clear that fz has same behavior at z बराबर 0। सॉरी यहाँ पे f1/z कर लेना, ठीक है। इट इज क्लियर दैट f1/z हैज सेम बिहेवियर एट z बराबर 0। इस लाइन को फीलिंग करने की कोशिश करो। मैंने कुछ नहीं करा है, ओनली मैंने fz को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/z में। जब मैंने 1/z में रिप्लेस कर दिया तो भैया मैंने जो सिंगुलरिटी का जो पॉइंट था इन्फिनिटी वाला वो मैंने 0 कर दिया है। दोनों बात सेम टू सेम है, फीलिंग करो। यहाँ पर रख दो e की पावर 1/z है। अब यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, अभी भी हम यहाँ पर डालूंगा z बराबर 0, तो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पर इस कंडीशन में क्या था, इन्फिनिटी था। तो मैंने भैया नेगेटिव पावर टर्म जानबूझ के बनाने के लिए इसको मैंने 1/z में रिप्लेस किया। दोबारा समझो मैंने क्या कही, हमें यहाँ पे एसेंशियल चाहिए। एसेंशियल कब मिलती है, जब नेगेटिव पावर हमारी बहुत सारी आ जाए, बट्टे में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो इस बात को मैंने घुमा के पकड़ लिया। अरे सिंपल सी बात है यार, इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो रहा है। अगर इसको मैं पलट दूंगा और मैंने यहाँ पर 0 रखा यार, तब भी तो सेम बिहेवियर आ रहा है, तब भी तो ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है।
यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट डाल दूंगा इन्फिनिटी तो भी तो हो ही रहा है, लेकिन एसेंशियल दिखाने के लिए ये बात इसने डाल दी है ना जबरदस्ती के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को पलट दिया है बस। यानी कि मैंने कान को घुमा के पकड़ लिया है। जो चीज़ मुझे जेड बराबर इन्फिनिटी पे मिल रही थी, इन्फिनिटी फंक्शन, अब वही चीज़ भैया मुझे जेड बराबर 0 पे मिल रही है कि नहीं, जो कहा। तो सिंपल सी बात है, देखो अब इसको हम उठाएंगे तो नाउ एफ 1/z बराबर ई की पावर 1/z आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इसका एक्सपेंशन खोल दो तो नाउ देखिएगा ई की पावर 1/z का क्या होता है 1 प्लस एक्स, एक्स बोले तो 1/z प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, एक्स का रोल अदा कर रहा है 1/z, 1/z का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस 1/z का क्यू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो भैया जो हमें चाहिए था वो मिल गया। देख रहे हैं अब एक चीज़ देखो, ये पावर सारी बट्टे में है, इनको ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव पावर बनेगी, ये बनेगी। तो देख रहे हो मुझे जानबूझ करके मैंने ऐसा किया। अब देख रहे हो मुझे साफ साफ नेगेटिव पावर मिल रही है, लेकिन टर्म कितने बहुत सारे हैं। तो जब भी भैया नेगेटिव पावर के बहुत सारे टर्म मिलते हैं तो यार कौन सी सिंगुलरिटी होती है, एसेंशियल। तो समझ गए यार मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने कान को घुमा के पकड़ा है क्योंकि उसने कहा है कि एसेंशियल निकालो। अगर मैं इसको ऐसा नहीं करता, डायरेक्टली इसका मैं एक्सपेंशन कर देता, तो ये बट्टे में जो आ रही है वो बट्टे में नहीं आती, तो एसेंशियल नहीं दिखा पाते हम। तो उस चीज़ को ऐसा दिखाने के लिए मैंने कान को घुमा करके पकड़ा और जानबूझ के मैंने ऐसे खोला, पल्ले पड़ा। लिखेंगे यहाँ पे हैंस infinity negative power terms, negative power terms। तो यानी कि हम कह पा रहे हैं यहां से hence z बराबर 0 is isolated essential singularity at z बराबर 0 is essential या isolated essential singularity। ठीक है भैया, आइसोलेटेड क्यों कह रहे हैं मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो काम करना है भैया वो न्यूमरेटर से कर रहे हैं, हमें डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है। तो न्यूमरेटर से करते हैं भैया, उसको बोलते हैं जीरोस, आपको बताया था मैंने। और लिमिटिंग पॉइंट ऑफ जीरोस हमें क्या देता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देता है। तो आई होप आपको पल्ले पड़ चुका होगा। तो हैंस इन्फिनिटी इनफाइनाइट नेगेटिव पावर टर्म हैंस z बराबर 0 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब ये इंप्लाइज क्या करता है भैया, z बराबर 0 जो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी निकली है वो किसके लिए आई है, f1/z के लिए। हमें दिया क्या था, z दिया, तो भैया इस चीज को फिर पलट देंगे। तो देखो हैंस दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज क्या, z बराबर इन्फिनिटी इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी काय के लिए, ऑफ एफ जेड। आई होप स्टूडेंट्स आपके पल्ले पड़ गया होगा मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया था। मैंने अपने इस चीज़ को दर्शाने के लिए मैंने है ना इस चीज़ को पलट दिया, कान को घुमा करके पकड़ा, फिर मैंने जब ऐसे एंड में आ गया फिर मैंने इस चीज़ को वापस पलट दिया। हमें दिया क्या था, क्योंकि z बराबर 0 निकली है वो एफ जेड के लिए निकली है 1/z के लिए, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए थी एफ जेड के लिए। तो मैंने इस चीज़ को दोबारा पलटा तो भैया सिंगुलरिटी भी बदल गई। तो दिस इंप्लाइज दैट z बराबर इन्फिनिटी इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। आई होप आपके क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ध्यान रखना भैया गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमारे वीडियो का अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हाल कर दो। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ z बराबर -2। अरे हमें नहीं देता, हम तब भी निकाल लेते यार, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो सिंगुलरिटी मुझे मिल रही है यार वो z बराबर -2 पे मिल रही है। जैसे ही z बराबर -2 में यहाँ पर रखूंगा ये पूरा फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर भैया पूरा फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाए ना। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइंड द नेचर, यानी कि सिंगुलरिटी तो मालूम पड़ गई हमें भैया कि z बराबर -2 पर है, लेकिन ये किस कैटेगरी की है उसका हमें नेचर भी और निकालना है। तो फिनिश हो गया काम खत्म। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, है ना, एफ जेड बराबर z माइनस का 3 साइन 1/z+2। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें जो सिंगुलरिटी मिल रही है वो इस वाले साइन से मिल रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो सिंगुलरिटी मिल रही है वो हमें इस साइन फंक्शन से मिल रही है। एक और बात, ये जो पूरा फंक्शन हमें गिवन है ये ओनली न्यूमिनेटर में ही गिवन है भैया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये है तो यार भैया ये एंगल है ना, ये एंगल है साइन का, ये पूरा फंक्शन है का है, ये पूरा ही हमें न्यूमिनेटर में गिवन है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ है हमें क्लियर हो गई कि यानी कि जो भी हम काम करने वाले हैं वो हम जीरोस के साथ करने वाले हैं। हमेशा बताते आ रहा हूँ भैया, ऊपर जो काम करते हैं वो भैया जीरो के संग करते हैं, नीचे जो करते हैं भैया वो पोल्स के साथ करते हैं। ये बात बिल्कुल कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है ना तो बड़ा पानी की
तरह से आपके ब्लड में घुलता जा रहा होगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि हमें जो फंक्शन गिवन है वो पूरा का पूरा हमें भैया ऊपर न्यूमरेटर में गिवन है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। यहाँ से एक चीज़ निकल करके आती है कि एक बात हमारे समझ में आती है कि यानी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं भैया वो जीरोस के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? जीरोस के साथ। जो हम चेकिंग कर रहे हैं वो जीरोस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए। अब देखो हमें सिंगुलरिटी किससे मिल रही है? इस फंक्शन से मिल रही है। उठा लो इसको, मैंने कहा था सिंगुलरिटी निकालते कैसे हैं? भूल गए क्या भैया? तो देखिए भैया कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था? जिस चीज़ का एक्सपेंशन आप बड़े आसानी से खोल पा रहे हो उसमें एक्सपेंशन खोल दो। लेकिन अगर आपको और डीपली उसमें अध्ययन करना है तो उसको हमेशा जीरो के बराबर रख करके करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को जीरो के बराबर रखता हूँ। ठीक है ना, देखिएगा साइन 1/z+2, क्योंकि अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा तो उससे मुझे साफ साफ पता चला। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है एक्सपेंशन, अगर मैं इसका खोल भी दूंगा तो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जो चीज़ है एक्सपेंशन खोलने में आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने क्या कहा था, एक्सपेंशन अगर क्लियर ना हो हमेशा जीरो के बराबर रख दो। तो लो भैया इसको मैंने रख दिया जीरो के बराबर। तो यहाँ से कितना मिलेगा? देखो 1/z+2 बराबर साइन जीरो। आपको पता है कि साइन जीरो का जो जनरल वैल्यू होता है वो होता है एन पाई। नहीं पता है तो अब पता चल गया, 1/z+2 बराबर एन पाई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, z का वैल्यू मुझे चाहिए, है ना, यानी कि मुझे सिंगुलरिटी चाहिए। तो देखो निकालूंगा उसको, व्युत्क्रम कर दिया दोनों ओर का, है ना, दोनों ओर का पलट दिया मैंने। तो 1/n पाई। नाउ z का वैल्यू मुझे चाहिए, तो z बराबर मुझे मिल गया 1/n पाई और माइनस का 2। नाउ अब मैंने आपको शायद याद होगा फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है, बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास आती हैं, वहां जरूरत पड़ती है लिमिटिंग पॉइंट की। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था उसको देख करके आइए पहले, है ना, और अच्छे से क्लियर होगा, समझ गए? तो यानी कि यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, अब यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी काहे की? लिमिटिंग पॉइंट की। तो नाउ टेक लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बताया भी था कि 1/n का जो लिमिटिंग पॉइंट होता है हमेशा वो जीरो पे जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 के नीचे हम जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि 100, 200, 300, 400, तो जो वैल्यू होगा 0.00 करके कुछ आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि जो पूरी जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ कन्वर्ट कर रही है ना, बताया था मैंने। तो भैया इसका जो लिमिटिंग पॉइंट है वो जीरो आ गया। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो निकालना सीख लो भैया, लिमिट लगा दो यहाँ में n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमेशा। तो बचा -2, यानी कि z बराबर क्या आया? -2। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी निकाली थी, पहले ही निकाल के बैठे थे हम कि z बराबर -2 क्या है? सिंगुलरिटी है। लेकिन यहाँ से अब और क्लियर हो जाएगा ये किस टाइप की है। फीलिंग करो, फीलिंग करो। अच्छा देखो यहाँ से हमने जो निकाला है वो निकाला है z बराबर -2। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि हमने जो लिमिटिंग पॉइंट लगाया है वो किस पर लगाया है। मैंने कहा कही है, मैंने कहा कही लिमिटिंग पॉइंट हमें बताएगा कि सिंगुलरिटी कैसी है। अगर हम एक्सपेंशन से नहीं कर रहे हैं तब लिमिटिंग पॉइंट हमें बताएगा कि सिंगुलरिटी कैसी है। तो भैया हमने जो लिमिटिंग पॉइंट लगाया है भैया वो जीरोस पे लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, ऊपर में जो दिया होता है उसे हमेशा जीरोस मान के चलते हैं। तो यानी कि हमने जो लिमिटिंग पॉइंट लगाया है वो जीरोस पे लगाया है। और आपको पता है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ जीरोस इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। को हाँ फिनिश। तो लिख देंगे यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट ऑफ जीरोस इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जस्ट अभी मैंने करवाया था, है ना, इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। बस हो गया, हमें बस यही पूछा था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं था इसमें। सिंगुलरिटी निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं ऑलरेडी, फर्स्ट वीडियो को देख लाना, बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फटाफट से उसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें सिंगुलरिटी का टाइप निकालना है ना, साइन रूट जेड अपॉन रूट जेड। सिंपल सा देखिए क्या करेंगे, फिनिश। मुझे तो दिख गया कि आपको दिख गया इसमें कौन सी सिंगुलरिटी है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भैया z बराबर 0 पे ये फंक्शन जो है का अनडिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि z बराबर 0 इसकी एक सिंगुलरिटी है, लेकिन अब कैसी है ये नहीं पता चला अभी तक। ठीक है, तो देखो मुझे दिख गया ये रिमूवेबल है। चेक करके दिखाऊं, इसमें दिखाऊंगा मैं चालाकी। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फंक्शन देखने में लगेगा भैया z बराबर 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन अगर उसी पॉइंट पर इस फंक्शन की मैंने वैल्यू निकाल दी फाइनाइटली तो मानोगे? तो भैया क्या होगा, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। देखो मुझे दिख गया है, क्या करेंगे देखो, फिनिश 1/√z साइन z का खोल दे, रूट z आ गया, x की रोल निभा रहा है रूट z, है ना, x माइनस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3 रूट z का, x की अपॉन फैक्टोरियल 3 बोले तो रूट z का क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5
बोले तो ये सब चीज़ें एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं इस रूट जेड को अंदर प्रवेश कराता हूँ, तो रूट जेड अपॉन रूट जेड माइनस का रूट जेड का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस रूट जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कृपया करके सही कर ले, मिसप्रिंट हो गया है, हट गया। तो मुझे मिला 1 माइनस का रूट जेड अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 प्लस रूट जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कृपया करके सही कर ले, मिसप्रिंट हो गया है। z बराबर 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था। अब डाला जाए z बराबर 0, डाला तो सही है, ये देखो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, फाइनाइट वैल्यू आ गया, फंक्शन अनडिफाइन नहीं हुआ, तो यानी कि सिंगुलरिटी खत्म हो गई। मैंने बताया था कि जो सिंगुलरिटी खत्म कर सके हम, दिखने में कुछ ऐसी हो लेकिन थोड़ा और चालाकी दिखाने पर अगर फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यानी कि इसमें कोई सिंगुलरिटी नहीं है। किसी पॉइंट पर देख रहे हो यहाँ पे ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन नहीं होगा, पल्ले पड़ गया, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस z बराबर 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके ये भी क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए, अच्छा अच्छा देखिए क्या है, सिंपल सा देखिए क्या है, डिस्कस द सिंगुलरिटी। हमें इसमें सिंगुलरिटी निकालनी है, आपको साफ साफ दिख रही है कि z बराबर 0 पर भैया यहाँ पर सिंगुलरिटी मिल रही है। देखो सिंगुलरिटी निकालने के दो तरीके, पहला है एक्सपेंशन, दूसरा है डिनोमिनेटर को 0 कर दो। हमेशा मैंने बताया है अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो न्यूमरेटर को 0 कर दो, ठीक है, तो वहां पर केस बदल जाएंगे दोनों के, मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर डिस्कस कह रहा है तो डिस्कस में हमें आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड प्लस एसेंशियल का भी ध्यान रखना होना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिंपली सिद्ध करवाए कि एसेंशियल है, ओनली एसेंशियल वर्ड यूज करे वो, तो आपको एक्सपेंशन खोलना है। अगर एसेंशियल यूज नहीं कर रहा है वो, अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी है, तो आपको पूरा तह तक जाना है, और तह तक जाने का तरीका है नीचे वाले मसाले को 0 कर दो, ठीक। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपको सिंपली एसेंशियल कह रहा है तभी एक्सपेंशन से करें, अदरवाइज हमेशा इसको 0 वाले तरीके से करें। क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हो तो वहां पे आप आइसो और नॉन आइसो को नहीं बता पाओगे, क्योंकि एसेंशियल केवल जो तरीका है एक्सपेंशन वाला, उसमें केवल हम नेगेटिव पावर टर्म को ही देख पाते हैं बस, और हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे कहे डिस्कस करो सिंगुलरिटी कैसी है, तो हमेशा 0 बराबर करके बेस्ट मेथड है। अगर आपको दे रहा है कि एसेंशियल कह रहा है, केवल ओनली एसेंशियल कह रहा है, आइसो नॉन आइसो का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वहां पर आप एक्सप्रेशन खोल के एक बार को कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा फिनिश हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है 1/sin z है, z और 0 पर सिंगुलरिटी मिल रही है, तो साफ साफ भैया इसका एक्सपेंशन नहीं खोलूंगा, ठीक है। अगर एक्सपेंशन खोल के करूंगा अभी तो बहुत जटिल हो जाएगा, मैंने कहा कि एक्सपेंशन आराम से खुले तो करो, नहीं तो मत करो, इसको 0 के बराबर रख के कर दो, लो हो गया फिर सॉल्व। हियर साइन z बराबर मैंने रखा 0 के बराबर, ठीक है। तो ना देखिए z बराबर मुझे मिलेगा n पाई, क्या मिला मुझे भैया, n पाई। आपको पता है कि हमेशा मैंने बताया है कि नीचे वाले को जब 0 करते हैं भैया हमेशा पोल्स मिलता है, क्या मिलता है, पोल्स, और ऊपर वाले को 0 करते हैं तो हमें जीरोस मिलते हैं। तो यानी कि हमें क्या मिला है, z बराबर n पाई r सिंपल पोल्स, फिनिश, r सिंपल पोल्स, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं करना, बस हो गया। n बराबर वेयर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो लो भैया इसमें जो सिंगुलरिटी हमें मिली है वो z बराबर n पाई मिली है, वो जो कि क्या मिले हैं, सिंपल पोल्स मिले हैं, पल्ले पड़ा, मजा आया। लिमिटिंग पॉइंट आपको वहीं लेना है जहां पर 1/n जैसी फॉर्मेट बना है, सिंपल n आ रही है वहीं का वहीं छोड़ दो, इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है, सो दैट द फंक्शन w बराबर है साइन 1/z है, और दूसरा है w बराबर 1/sin 1/z है। हमें इसमें दिखाना है कि इन दोनों के पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है एट ओरिजिन पर है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है और ओरिजिन पर। देख रहे हो यहाँ पे उसने एसेंशियल वर्ड यूज किया है, आइसो नॉन आइसो की चर्चा नहीं करी है। अगर चर्चा नहीं करी है, अगर तब भी तुम आइसो नॉन आइसो निकाल आ रहे हो तो और अच्छी बात है। चर्चा नहीं की उसने अगर आइसोलेटेड की नॉन आइसोलेटेड की, लेकिन अभी भी उतनी तह तक निकाल के आए हो क्वेश्चन एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको सिंपल ही भी कर सकते हो। उठाते हैं पहला वाला, देखिए क्या है, w बराबर साइन 1/z, ठीक है। तो देखो मैंने सिंपल कहा है कि यहाँ पे हमें ओनली न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में नहीं दिया हुआ है। हम न्यूमिनेटर को देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जो कहानी दी है वो न्यूमिनेटर में दी है, हमें सिद्ध करना है एसेंशियल है। तो यहाँ पे अब आप एक्सपेंशन खोल के कर दो, मजा आ जाएगा। तो कर दो भैया एक्सपेंशन खोल के, तो लो इसका एक्सपेंशन खोल देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है एसेंशियल में मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव पावर टर्म मुझे दिखाने होते हैं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसका एक्सपेंशन में खोल सकता हूँ, खोल दो भैया। तो क्या होता है, x बोले तो वन माइनस जेड माइनस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4
एंड सो ऑन। सॉरी यहाँ पे 5 होगा, है ना, एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हियर इन्फिनिटी नेगेटिव पावर टर्म, नेगेटिव पावर टर्म्स, हेंस एसेंशियल सिंगुलरिटी लिख दें यहाँ पे, हेंस एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पे जो सिंगुलरिटी मिल रही है आपको साफ साफ दिख रहा है कि z बराबर 0 पे मिल रही है। कहाँ मिल रही है भैया? z बराबर 0 पे मिल रही है। तो एट z बराबर 0, क्योंकि भैया z बराबर 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। उसने आगे और कहा है कि एट द ओरिजिन, अरे यार ओरिजिन पे ऑटोमेटिक मिल गई है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब मैंने स्टार्ट किया था, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हैंस z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एक्स कॉमा वाई बराबर 0,0। तो यानी कि हमें जो सिंगुलरिटी मिली है, यहाँ से हम थोड़ा और जूम करके कह सकते हैं जो सिंगुलरिटी मिल रही है भैया वो हमें ओरिजिन पे मिल रही है। पल्ले पड़ी। ठीक है, अगर आपके मन में डाउट आता है कि यार हम इसको ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, 0 बराबर करके कर लो यार तब भी निकल आएगा, देखो तो वहां पे हम और अच्छे से बता पाएंगे। देखो 0 बराबर करूंगा इसको, देखो 0 बराबर करके करता हूँ। साइन 1/z बराबर 0, तो 1/z बराबर ये जाएगा तो n पाई, इसको पलट देंगे तो z बराबर 1/n पाई। अब देखना भैया, यहाँ पे हमने जो खेला किया है वो हमने ऊपर वाले मसाले से किया है, यानी कि हमने जो छेड़खानी करी है वो 0 से करी है। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना, जैसे ही 1/n बनी है वहां लिमिटिंग पॉइंट का इस्तेमाल होगा। लो भैया कर दो लिमिटिंग पॉइंट। जैसे ही यहाँ पे आपने लिमिटिंग पॉइंट टेक किया, यानी कि n बराबर जैसे आपने इन्फिनिटी डाला तो z बराबर आपको 0 मिल गया। क्या मिल गया? z बराबर 0 मिल गया। तो भैया जो कैसे मिला है? 0 से मिला है। तो भैया मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ 0 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। देख रहे हो यहाँ पे और बखूबी निकल के आया कि जो एसेंशियल मिल रही है वो आइसोलेटेड मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल क्या पता चला कि एसेंशियल है। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे पूछा है वैसे करो। अगर और ढंग से पूछा है उसने, ये सिद्ध करवा रहा है सीधा सीधा एसेंशियल, आइसो नॉन आइसो की बात नहीं की है, तो ऐसे कर दो। अगर तुम्हें और बारीकी से जानना है कि आइसो है कि नॉन आइसो है, एसेंशियल में भी आइसो है या नॉन आइसो है, तब आप उसको 0 के बराबर लेके कर दो। जो राधे राधे, पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ गया। तो यानी कि यहाँ से हमें और अच्छे से मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो सिंगुलरिटी मिल रही है 0 पर, वो आइसोलेटेड है। कैसी है? आइसोलेटेड। ठीक है, इतना पूछा नहीं था, लेकिन ध्यान रखना अगर कभी भी आपसे कहे कि डिस्कस करो या बताओ, यानी कि बताने वाली बात कहे तो आपको पूरा तय तक जाना होगा, तब आप 0 बराबर करके करें। न्यूमरेटर दिया तो उसको 0 करें, डिनोमिनेटर दिया तो उसको 0 करें। अगर आप इस तरह से सिंपली सिद्ध करवा रहे हो तो ऐसे करके छोड़ आओ, नंबर पूरे मिलेंगे। आई होप पल्ले पड़ चुका होगा। अब देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, देखिएगा सेकंड जो पार्ट है भैया वो है W बराबर साइन, सॉरी 1/sin 1/z, है ना। यहाँ पे मैं पूछा, इसमें भी हमें क्या निकालनी है? एसेंशियल निकालनी है। क्या निकालनी है? एसेंशियल निकालनी है। यहाँ पे एक चीज देख रहे हो यार आप लोग कि एसेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन खोल के कर दो, लेकिन एक्सपेंशन खोलने में भी मैंने आपको 2 कंडीशन लिखाई थी। कौन कौन सी भैया? अगर हमें सहज महसूस हो, अगर हम बड़े आसानी से उसका एक्सपेंशन खोल के नेगेटिव पावर टर्म को शो करा पाए, तभी एक्सपेंशन खोलना, वरना एक्सपेंशन मत खोलना। 0 बराबर तरीका बहुत अच्छा है। तो देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इसका बनके बट्टे में एक्सपेंशन खोलूंगा, यही चीज जब बनके बट्टे में चली जाएगी तो लफड़ा पड़ेगा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा ढंग से नेगेटिव पावर टर्म कहाँ मिलना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिसका एक्सपेंशन बिल्कुल सीधा रखा हो, जैसे जी था साइन 1/z वाला, डायरेक्ट खोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसको आप एक्सपेंशन खोल के करो। लेकिन जो आपको थोड़ा क्रिटिकल लगे उसको हमेशा 0 करके करो, यानी कि 0 बराबर करके करना राममार तरीका है। एक्सपेंशन वाला तो कभी कभी फेल हो जाएगा, लेकिन ये तरीका कभी फेल नहीं होगा। इससे बल्कि आपको और गहराई से पता चलेगा ये सिंगुलरिटी मिल रही है वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। तो चलिए फटाफट से देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसको मैं 0 बराबर करके आराम से कर सकता हूँ। देखिए करते हैं, साइन 1/z बराबर, मैंने इसको नीचे वाले पोर्शन को उठा लिया और मैंने इसको 0 के बराबर किया। किसके बराबर किया? 0 के बराबर किया। ठीक है, देखिएगा नाउ इसको मैं करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 1/z बराबर n पाई। इसको जब मैं पलट दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा z बराबर 1/n पाई। अब 1/n बन रहा है तो फिर से मुझे लिमिटिंग पॉइंट लेना होगा, है ना। तो टेकिंग लिमिटिंग पॉइंट, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिमिटिंग पॉइंट लिया भैया, मुझे मिल गया z बराबर 0। क्या मिलेगा? z बराबर 0। लेकिन 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 यहां पर हमने जो लिमिटिंग पॉइंट लिया था उसमें डिनोमिनेटर अवेलेबल नहीं था, ओनली 0 उसका था। तो वो कौन सी थी? आइसोलेटेड। यहां पर न्यूमिनेटर अवेलेबल है, हमने जो कहानी पढ़ी है वो डिनोमिनेटर से पढ़ी है भैया। कहाँ से पढ़ी है? डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमें जो z बराबर 0 मिला है वो क्या मिला है भैया? वो पोल से मिला है ना, ऊपर वाला 0 होता है, नीचे वाला पोल होता है, तो नॉन आइसोलेटेड होगा यार, हो गया।
इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। देख रहे हो, मैंने कहा गई दोनों है तो एसेंशियल, हमें सिद्ध करना था केवल एसेंशियल, उसने आइसो नॉन आइसो की बात नहीं करी है। तो चाहे आइसोलेटेड आए चाहे नॉन आइसोलेटेड आए, है तो दोनों एसेंशियल ही, आपकी बात सिद्ध हो रही है। और इससे हमें और बढ़कर जानकारी मिली है कौन सी, कि यहाँ से जो हमने निकाली थी भैया वो थी आइसोलेटेड, और यहाँ से आई है नॉन आइसोलेटेड। इससे मतलब ही नहीं है, हमसे पूछा था केवल एसेंशियल, लेकिन हैं दोनों कैसी ही एसेंशियल। तो आई होप आपके पल्ले पड़ चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइटिंग मेरा थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो गया है ना, तो कृपया करके मेरे बोलने के साथ साथ आप लोग नोट करने का प्रयास करें और समझते भी रहें। तो आई होप आपको क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा। अगर नई दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही है ना, तो नीचे कमेंट करके बताना, और मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बता देना, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना। आई होप आपको पल्ले पड़ चुका होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया एक बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, क्लासीफाई द पॉइंट्स z बराबर 0 एंड z बराबर 1 एंड द पॉइंट एट इन्फिनिटी इन द रिलेशन टू द फंक्शन। सिंपल सी बात है, हमें उसने सिंगुलरिटी दी है z बराबर 0 और z बराबर 1। अगर नहीं भी देता तब भी हम पता लगा लेते। भैया देखो रे, यहाँ देखो बट्टे में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि z बराबर 0 रखूंगा ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। दूसरी सिंगुलरिटी मुझे कहाँ मिल रही है, 1 पर। अगर 1 रख दूंगा तो भैया वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये है न्यूमरेटर वाला मसाला, ये है डिनोमिनेटर वाला मसाला, ठीक है। तो यानी कि इनकी सिंगुलरिटी की हमें वो निकालनी है किस काइंड की है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फिनिश। देखिए सॉल्यूशन, हियर it is clearly that it is clearly that the singularity of the function at z बराबर 0 एंड z बराबर 1 पर मिल रही है ना। तो फिर सिंपल सी बात है, देखिएगा पहले मैं एक एक करके बात करता हूँ है ना। जेड स्क्वायर को उठा लो, तो मैंने क्या कहा था, सिंगुलरिटी निकालने का एकमात्र तरीका, सिंपल सा तरीका, एक्सपेंशन नहीं है इसमें खोल सकते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इसको देखो है, इसको देखो, पहले इसको रख दो 0 के बराबर। तो लो भैया पहले इसको नोट करते हैं, z माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड है ना। तो पहले मैं इसको 0 करता हूँ, तो ना जेड स्क्वायर बराबर 0, तो भैया जेड बराबर 0। ए यहाँ देखो रे, यहाँ देखो, मैंने हमेशा बताई है जिस चीज़ को 0 करते हैं जितनी उसकी होल पावर होती है भैया उसको क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर कहते हैं। और मैंने यहाँ पर 0 किया है डिनोमिनेटर को, और आपको पता है डिनोमिनेटर को जब 0 करते हैं हमें पोल मिलता है, पोल मिलता है। तो भैया जेड बराबर 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर। तो इसकी पावर कितनी है, तुझे को मजा आया, ठीक है। तो जेड बराबर 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2। मजा आया, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें है ना, देखते ही निकाल दो। अगर मुझसे सिंगुलरिटी पड़ी है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको तुम देख के ना कर पाओ, देखते ही तुरंत आंसर निकलेगा, पलक झपकते ही फुल गारंटी है। आगे देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ यार इस वाले पॉइंट के बारे में है ना। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इससे मतलब है केवल है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या पूछी है, सिंगुलरिटी पूछी है, जीरो पूछता तब हम ऊपर वाले मसाले से बात करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला मसाला है, यहाँ भी हमें सिंगुलरिटी मिल रही है, किस पर मिल रही है, 1 पर मिल रही है। तो भैया उसको उठा लो, साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड। मैंने कहा बताई, एक्सपेंशन खोल के करो या तो 0 करके करो। यहाँ में जो क्वेश्चन दिया हमसे पूछिए किस प्रकार की सिंगुलरिटी होगी, हमें तय तक जाना है, हम हमेशा 0 करके ही करेंगे जो को हाँ, ठीक है। अब तो पल्ले पड़ चुका है, बार बार नहीं कहूँगा ताकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर हमसे क्लासीफाई कहता है, डिस्कस कहता है, यानी कि हमसे पूछता है, तो यार हमको 0 बराबर करके करना है। अगर सिंपल सा एसेंशियल प्रूफ कराते सभी मैंने किया था, तब कर दो एक्सपेंशन खोल के, और इसका एक्सपेंशन खोलने में रट्टा पड़ेगा। तो भैया 0 बराबर करके कर देना, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने किया 0 के बराबर। देन ध्यान रखना, हम 0 कर रहे हैं भैया ऊपर के मसाले को, यानी कि हम 0 उसको 0 कर रहे हैं, काय को 0 कर रहे हैं, 0 उसको 0 कर रहे हैं। नीचे वाले को 0 किया था, वो होता है पोल्स। फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ, देखिएगा एन पाई, इसको उलट दो, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 माइनस जेड बराबर 1 अपॉन एन पाई है ना। तो ना जब मैं इसको उधर भेजता हूँ, तो देखिए भैया 1 माइनस जेड बराबर, इस 1 को उधर भेज दो, एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो जेड बराबर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एन पाई माइनस का 1। देन माइनस चिन्ह उधर जाएगा, तो भैया जेड बराबर 1 माइनस का 1 अपॉन एन पाई। लो भैया लिमिटिंग पॉइंट लेने की सिचुएशन बन गई। मैंने कहा कही 1 अपॉन एन आए, हमेशा कबू हमेशा क्या करेंगे, लिमिटिंग पॉइंट लेंगे। नाउ नाउ टेकिंग लिमिटिंग पॉइंट, तो लो भैया क्या होगा, जी चीज 0 आ जाएगी, इन्फिनिटी की भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो z बराबर का मिला, 1 मिला,
क्या मिला भैया 1, तो साफ साफ देख पा रहे हो 1 पे सिंगुलरिटी मिल रही थी हमें, जहाँ 1 डालूंगा इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं भैया ये किस टाइप की सिंगुलरिटी आई है। तो देखो मैंने कहा कही जीरोस को जीरो करते हैं, जीरोस को जीरो करते हैं। यहाँ पे हमने जीरो किसको किया था, जीरोस को, ऊपर वाले मसाले को जीरो किया था। और लिमिटिंग पॉइंट ऑफ जीरोस ऑलवेज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी को, हाँ जस्ट तबाली मैंने कराई है कि अगर हम लिमिटिंग पॉइंट लेते हैं काय का, जीरोस का लेते हैं। ये सारी चीज़ मुझे काय से मिली है, जीरोस से, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन साइन की, जिसमें बट्टे में नहीं था, फंक्शन जो का है ऊपर था, पल्ले पड़ गया तो फिनिश हो गया। तो लिखेंगे लिमिटिंग पॉइंट ऑफ जीरोस, पॉइंट ऑफ जीरोस कैसी भैया, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, फिनिश, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, जो का मजा आया, पल्ले पड़ी कहानी, मजा आया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको ढंग से क्लियर हुआ होगा। राइटिंग मेरा खराब है, बार बार कहता हूँ यार इस बात को, मेरे साथ साथ नोट करते रहा करो, है ना। वीडियो को पीछे आगे करके देख लेना अपने हिसाब से, और जो लोग लेट आ रहे हैं ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखें। और देखो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भैया पढ़ाई में लगे जाओ, 3rd ईयर है तुम्हारी, जाओ 2nd ईयर और 1st ईयर ना है, इसमें पास होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर तुम्हें 70+ बन गई तो मजा आ जाएगा, इसमें 70+ बना लो, मेहनत करो डट के। जब मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ तो यार आपको लोग क्यों छोड़ रहे हैं ना। मैंने अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है यार, वो अभी पढ़ाई को अभी भी हल्के में ले रहे हैं, ये कह रहे हैं पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे। अरे भैया ये चीज़ धुआं उड़ जाएगा, अब रियल कराऊंगा उसमें और तोते उड़ जाएंगे, मजा आएगा। लेकिन ऐसा हमारे चैनल पर नहीं होगा, एक एक चीज़ फील कराई जाएगी फुल फीलिंग के साथ, कितने भी कठिन हो बिल्कुल ईजी से ईजी भाषा में आपको दिया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना, देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं यार कि मुझे नोट्स चाहिए होते हैं, लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए होते हैं ना। देखिए इसके लिए यार मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है कि मैं नोट्स बना करके आपको दे पाऊँ। तो इसके लिए मैंने रखा है, मैंने 1-2 मैंने बंदे रखे हुए हैं ना, मैंने 1-2 पर्सन रखे हुए हैं, वो नोट्स तैयार कर रहे हैं और नोट्स तैयार हो भी गए हैं। रियल एनालिसिस के अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल के नोट्स पूरे बन के तैयार हो गए हैं। तो देख रहे हो, अगर नोट्स मैं खुद बनाता तो यार मैं आपसे 1 भी रुपया नहीं लेता, मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ, 1 भी रुपया कैसा भी मैं नहीं लेता हूँ, है ना। लेकिन जिस बंदे से मैं ये बनवा रहा हूँ वो बंदा थोड़ा सा चार्ज मांग रहा है, ठीक है। अगर मैं खुद ही बनाता तो मैं आपको 1 रुपया नहीं कहता, लेकिन जिससे मैं बनवा रहा हूँ उनको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, उन्होंने पहले ही कह रखा है। तो यार मैंने बहुत कम रखा है कि हम 1 यूनिट की जो PDF आपको देंगे रिटर्न वाली, मात्र 49 रुपये में आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगी, अगर आपको कोई भी PDF चाहिए होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली मैसेज करो, और आपको क्या करना है 49 रुपये आपको पेटीएम में डालने हैं। उस बंदे का मैं आपको ID दे दूंगा, पेटीएम में डालने हैं, आपको बैंक अकाउंट में डाल देना है ना। तो मैं आपको क्या करूँगा, उस लॉक वाली जो PDF होगी मैं आपको लॉक सहित आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, आपको लॉक भी सेंड कर दूंगा, उसका जो पासवर्ड होगा वो। दोबारा सुन लीजिए भैया, अगर आपको किसी भी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या PDF बना करके चाहिए बिल्कुल बढ़िया वाली, जिससे मैं खुद पढ़ाता हूँ, वो नोट्स आपको अगर चाहिए तो आपको भैया 49 रुपये देने होंगे, जो मैं आपको व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस बंदे की आपको पेटीएम नंबर या आपकी जो भी बैंक अकाउंट है, आप जिस भी तरह से पेमेंट देंगे मैं आपको उसका सेंड कर दूंगा, है ना। तो 49 जो रुपीज़ है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बंदा है वो अपनी मेहनत के मांग रहा है। 49 रुपये कोई 49 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे अच्छे वाले। तो देख लेना, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, देखेगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस की और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। और यहाँ पे मैं जो सिंगुलरिटी अभी करा रहा हूँ इसके भी नोट्स बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, हर यूनिट के मात्र 49 रुपये मैंने रखे हैं। अगर आपको इस पूरी सिंगुलरिटी के नोट्स चाहिए बाकायदा, जिससे मैं खुद करा रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल मैं करा दूंगा, ठीक है, देखिएगा। देखिए भैया एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखिए क्या है, सो दैट द फंक्शन कोसेक 1/z, tan 1/z की जो सिंगुलरिटी मिल रही है वो नॉन आइसोलेटेड मिल रही है, और इसेंशियल है वो काय पे z बराबर 0 पर, देखिएगा। तो देखो भैया सबसे पहला का जो काम है हमारा वो ये है, हमें पता लगाना है सिंगुलरिटी काय पे मिल रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि z बराबर 0 पे ये दोनों ही फंक्शन जो क्या है वो इन्फिनिटी हो जाएंगे। अगर हम ऐसे नहीं कहता ये तब भी हम पता लगा लेते, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा। अब देख रहे हो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सब कुछ अपने हाथ में होता है, सब कुछ अपने हाथ में होता है। हमें सिद्ध करना है नॉन आइसोलेटेड, यानी कि जब एसेंशियल के आगे आइसो और नॉन आइसो आ रहा है तो कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। ये आइसो और नॉन आइसो हम कब डिफाइन कर पाते हैं, लिमिटिंग पॉइंट की सहायता से। सही पहुंच रहे हो, लिमिटिंग पॉइंट की सहायता से हम आइसो नॉन आइसो बता पाएंगे, जैसे मैंने अभी कराया था यार। तो देखो यहाँ पे यार नॉन आइसो आ रहा है। अब नॉन आइसो कब मिलता है, जब लिमिटिंग पॉइंट हम पोल्स पर लगाते हैं। भैया सही सोच रहे हो, नॉन आइसो कब आता है, जब लिमिटिंग पॉइंट भैया हम पोल्स पर लगाते हैं। तो भैया सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अपने हाथ में है, तो हमें जबरदस्ती इस क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम पोल्स पर लगाएं और लिमिटिंग पॉइंट, तब मुझे ऑटोमेटिक क्या मिलेगा,
नॉन आइसोलेटेड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया हमें यहाँ पे सिद्ध जो करना है वो भैया नॉन आइसो करना है। और आपको पता है कि आइसो नॉन आइसो हम लिमिटिंग पॉइंट से डिसाइड करते हैं, और हमें स्पेशली नॉन की बात चल रही है तो नॉन कब मिलता है, जब लिमिटिंग पॉइंट हम पोल्स पर लगाते हैं तब हमें नॉन आइसो मिलता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हमें जो फंक्शन गिवन है भाई वो केवल न्यूमिनेटर में गिवन है। अगर डायरेक्ट इसको हम लगाने बैठ गए तो हमें नहीं मिलेगी नॉन आइसोलेटेड, नहीं मिलेगी। क्योंकि नॉन आइसोलेटेड तब मिलेगी जब कहानी बट्टे में हो। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि भैया जब हम डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं तब पोल्स मिलता है, और जब पोल्स मिलता है जब हम उसमें लिमिटिंग पॉइंट डालेंगे तब मिलेगी मुझे नॉन आइसोलेटेड। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा तो भैया मुझे नॉन आइसो नहीं मिलेगी ना। जैसा सिद्ध करवा रहा है वैसा करो, समझ रहे हो। तो भैया यहाँ पे क्या करूंगा, उठा लो इसको, कोसेक उठा लो पहले। एफ जेड बराबर कोसेक वन अपॉन जेड। मैं क्या करूंगा, इसको जानबूझ के डिनोमिनेटर में तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा, क्योंकि भैया तभी तो मुझे पोल मिलेगा। जब मुझे पोल मिलेगा तब लिमिटिंग पॉइंट लगाने पर मुझे मिलेगी नॉन आइसो। जैसा पूछा है वैसा करो। तो लो भैया इसको मैं तोड़ देता हूँ वन अपॉन साइन वन अपॉन जेड में। क्रिस्टल क्लियर है बात, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, नॉन आइसो चाहिए यहाँ पे। ठीक, देखिएगा फिनिश। तो देखो भैया जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो भैया यहाँ पे देखो, भैया यहाँ पे एक्सपेंशन मत खोलना। अरे क्यों खोलोगे एक्सपेंशन, जब आइसो नॉन आइसो कह रहा है लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंचना है तो क्यों एक्सपेंशन खोलोगे। लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें इसको जीरो कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अब डिनोमिनेटर मिल गया मुझे। अब यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर मिल गया तो अब मैं इसको जीरो करूंगा तो भैया मुझे पोल्स मिलेगा। जब मैं बाद में उसमें लिमिटिंग पॉइंट ठोकूंगा तो मुझे मिल जाएगी नॉन आइसोलेटेड। देख रहे हो कैसे चालाकी दिखानी पड़ती है, मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, चालाक बनो। देखिएगा फिनिश। वन अपॉन जेड बराबर जीरो, तो वन अपॉन जेड बराबर एन पाई। जीरो में क्या, साइन जीरो की वैल्यू एन पाई जनरल वैल्यू होती है, ठीक है। इसको पलट देंगे तो देखो भैया ए यहाँ देखो वन अपॉन एन बन गया। लिमिटिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, देख रहे हो, ये लिमिटिंग पॉइंट ले लो। टेकिंग लिमिटिंग पॉइंट। तो देखो भैया लिमिटिंग पॉइंट ले रहा हूं मैं तो मुझे मिलेगा जेड बराबर जीरो। अब लिमिटिंग पॉइंट मैंने काय का लिया, काय का लिया, यहाँ देखो मैंने डिनोमिनेटर को जीरो लिया था। काय को, डिनोमिनेटर को। भैया आपको पता है डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं तो पोल्स मिलता है, यानी कि मैंने जो लिमिटिंग पॉइंट लिया है वो पोल्स का लिया है। तो कौन सी हो गई रे, नॉन आइसोलेटेड हो गई जो कहा। ठीक फिनिश। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिटिंग पॉइंट ऑफ पोल्स कैसी होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। देखो मजा आया, पहली चीज प्रूव हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट चीज हमारी प्रूव हो गई है, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं भैया इस tan वन अपॉन जेड के बारे में। सही पहुंच रहे हो, जाओ तोड़ना पड़ेगा। क्यों, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है, हमें डिनोमिनेटर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भैया हमें नॉन आइसो लेकर के आना है। ठीक, जैसा कह रहा वैसा करो, काम खत्म। तो आइए आपको पल्ले पड़ा होगा, इस tan वाले को एक निपटा देता हूँ, है ना। इस tan को मैं निपटाने की थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा। लो मैंने रेस कर दिया। ठीक, देखिएगा, उठा लो भैया tan वन अपॉन जेड को ना। फिनिश। एफ जेड बराबर ये कुछ नहीं है, tan वन अपॉन जेड आ गया। ठीक, तो मुझे इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे नीचे डिनोमिनेटर चाहिए। अगर मुझे डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा तो मुझे पोल्स नहीं मिलेगा। जब मुझे पोल्स नहीं मिलेगा तो मुझे नॉन आइसो नहीं मिलेगी। तो भैया तोड़ लो, साइन वन अपॉन जेड अपॉन कॉस वन अपॉन जेड। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यार, अगर मैं यहाँ पर जीरो डाल दूंगा, कितना डाल दूंगा, जीरो डाल दूंगा, तो भैया ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। वो यहाँ से ही पता चल रहा था, जीरो पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नॉन आइसो चाहिए। कॉस वन अपॉन जेड को करेंगे जीरो के बराबर। फिनिश। अब कॉस वन अपॉन जेड में जीरो की जो वैल्यू है वो कॉस जीरो की क्या होती है, जनरल वैल्यू। देखिए ये होती है कॉस की जनरल वैल्यू। तो देखो जेड को सीधा करेंगे तो जेड बराबर मिलेगा, ठीक। तो भैया यहाँ पे अब क्या लेंगे, देखो वन अपॉन एन बन गया। अब लेंगे इसका लिमिटिंग पॉइंट। देखिए फटाफट से लिमिटिंग पॉइंट। तो जैसे ही मैंने इसका लिमिटिंग पॉइंट लिया मुझे मिल गया जीरो। क्या मिल गया, ये जीरो मिल गया। अब ये जीरो मुझे कैसे मिला है, अरे भैया कैसे मिला है, मैंने जीरो किसको किया था, मैंने कॉस वन अपॉन जेड को उठाया था। ये क्या है, डिनोमिनेटर है। अब जब डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं क्या मिलता है, पोल मिलता है। जो लिमिटिंग पॉइंट में ठोका है पोल पे ठोका है। तो भैया अभी मैंने जस्ट लिखा है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। फिनिश। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड essential singularity।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या हो रहा है। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का कराता हूँ हर बार। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं फिर अलविदा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, देखिए भैया, अब जो क्वेश्चन रह गए हैं छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन रह गए हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। और मेरी तरफ से ये सिंगुलरिटी के सारे टॉपिक्स फिनिश होते हैं। कल हम पढ़ेंगे भैया रॉचेस थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सिंगुलरिटी का भैया पूरी यूट्यूब पर देख लेना, ओनली 2 लेक्चर्स में मैंने तबाह कर दिया है, ठीक है। वन शॉट वीडियो वो पहले दे चुका हूँ, रामबाण वीडियो है। और इस वीडियो में आपकी प्रैक्टिस और जोरदार हुई होगी, जो मैंने वहाँ पे बताया, यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप साइड से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको खुद ही करने हैं, सॉल्व करके देखना है। जिसमें भी दिक्कत आया मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से सिंगुलरिटी फिनिश होती है, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे रॉचेस थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया। कल का वीडियो देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये चैप्टर मुश्किल से अब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर चलेगा आपका कॉन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, देन उसके बाद रेजिड्यू, और आपकी ये बुक हो जाएगी फिनिश, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मेन मुद्दा था अपना, वो हम फर्स्ट वीडियो में ही क्लैरिफाई कर चुके हैं, यहाँ पे तो बस प्रैक्टिस वर्क किया था। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो बस आज के क्रियाकलाप को यहाँ पे फिनिश करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हैं उनको अच्छे से कर लेना। तो बस इसी के साथ मैं ये आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल ऐसा ही एक जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो का बाय, टेक केयर। और यार वीडियो को शेयर कर जाएगा, है ना यार। तुम वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के सब्सक्राइब करो और शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।